आफत की बात के साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। यहां नदी नालों में उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मुंगेली में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। अक्टूबर के महीने में हो रही झमाझम बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। गरियाबंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलरामपुर। और गरियाबंद में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते देवभोग से 36 गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है। अमलीपदर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अमलीपदर का जो ब्लॉक मुख्यालय है उससे संपर्क टूट गया है। गरियाबंद में इस तरह की स्थितियां। अक्टूबर में आफत का अलर्ट जारी किया गया और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और फिलहाल इस आफत से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इसी तरह की स्थितियां। गरियाबंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलरामपुर, इन जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी। और गरियाबंद में तो हालात ऐसे कि कई गांव आपस में एक दूसरे से कट गए हैं। देवभोग बाकी जगहों से कट चुका है। देवभोग से 36 गांवों का संपर्क टूट चुका है। अमलीपदर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं और अमलीपदर का ब्लॉक मुख्यालय से भी संपर्क टूट चुका है। सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, क्या कुछ अपडेट? और अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है? जी बिल्कुल, बारिश को लेकर अभी भी जारी अलर्ट हुआ है और येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि अगले 3 घंटों में और तेज बारिश होगी और इस बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। जो अमलीपदर और देवभोग का इलाका है, यहाँ 36 गांव का संपर्क जो है टूट चुका है, क्योंकि तेल नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से लोग जो है गांव में टापू बन के रह गया है और लोग आर पार नहीं हो पा रहे हैं। इस दौरान जो है जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे उफनती नदी को पार न करे, क्योंकि ऐसे में जान जोखिम में आ सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगे भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे और तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत बनकर जो है बारिश बरसेगी। और हालात अभी बिल्कुल ही बदला हुआ है, क्योंकि सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। लोग गांव नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग सुबह से काम में निकलने वाले हैं और नदी उफान में होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर में भी बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश चल रही है। तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव, जल जमाव के चलते स्थितियां कहीं कहीं बिगड़ती नजर आ रही हैं। बिलासपुर में झमाझम बारिश का दौर और अभी ये दौर नहीं थमेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें रायपुर है, महासमुंद है, धमतरी है, गरियाबंद है। यहां भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ बस्तर और दुर्ग संभाग में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिनों तक इसी तरह का जो सिस्टम है वो बना रहेगा, यानी बारिश चलती रहेगी। अक्टूबर का महीना आ चुका है, उसके बाद भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार जारी हैं और राजधानी रायपुर में भी कल रात झमाझम बारिश देखने को मिली। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता जी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी और कौन कौन से जिले इससे प्रभावित रहेंगे? करीब जो डीप डिप्रेशन था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। आज वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है और उसका जो सेंटर था अभी जो नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा पे भवानीपटना के पास उसका सेंटर है अभी। और जो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पूरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में हर जगह बारिश हो रही है। और छत्तीसगढ़ में 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख तक इसका प्रभाव रहेगा। 3, 4, 5 को भिन्न भिन्न हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ और जो सेंट्रल पार्ट है सभी हिस्सों में मॉडरेट टू हैवी, मतलब मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। सर, राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर समेत जो उससे जुड़े जिले हैं, चाहे महासमुंद हो गया, गरियाबंद हो गया, धमतरी हो गया, यहाँ भी काफी कल रेड अलर्ट भी जारी हुआ था। इसकी क्या संभावना है? इनमें क्या स्थिति बनेगी? आज हम ऑरेंज अलर्ट जारी किए। रेड अलर्ट तो नहीं है, सिर्फ हैवी
वेरिएंट की पॉसिबिलिटीज है और फर्स्ट हाफ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना भी कम है। सेकेंड हाफ में हीटिंग के पश्चात थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है और सारे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में मतलब कांकेर जिले से ऊपर और बिलासपुर संभाग के सारे और रायपुर संभाग के सारे जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। सर, किसानों को काफी इससे दिक्कत हो रही है, जो धान की फसल है वो पक चुकी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी और बारिश से कब जो है निजात मिल पाएगी उनको? 3 दिनों तक और आपको वर्षा देखनी पड़ेगी। 3, 4, 5 तारीख तक, 6 तारीख के बाद स्थितियां सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि आगामी 3-4 दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी ही रहेगी। उसके बाद बारिश की जो गतिविधियां हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। खबर धमतरी से, गंगरेल बांध लबालब भर गया है। फिलहाल यहां से 6 गेट से 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते जो निचले इलाके हैं वहां एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। ये पहला मौका है जब पहली बार गंगरेल बांध इस तरह से लबालब हुआ है। इधर कांकेर में लगातार बारिश के चलते किसान मुश्किल में है। लगातार बारिश के चलते उसकी फसल खराब हुई है। खेत में जो फसल लगी हुई थी उसे नुकसान पहुंचा है। किसानों को इस बारिश के चलते काफी नुकसान पहुंचा है। जो किसानों की खेत में फसल लगभग तैयार थी उसे नुकसान पहुंचा है। जहां तैयारी हो रही थी वो फसल बर्बाद हो गई है पानी की वजह से। खेतों में पानी भर गया है। देखिए, पानी जो है किसानों के लिए खुशी का कारण भी बनती है तो दुख का कारण भी बनती है। अभी जो लगातार 24 घंटे से पानी गिरने के बाद जो है कांकेर जिले के नरहरपुर और दुधावा क्षेत्र में जो है किसानों की फसलों का क्या हाल हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान की जो खड़ी फसल है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर जो खड़ी फसल है वो यहाँ पर गिर कर जो है ज़मीन पर सो गई है। किसान अब दुखी इसलिए हैं कि इतने मेहनत के बाद जो है फसल को जो है यहाँ तक लाया गया है। अब इसमें धान निकलना भी शुरू हो गया है और अब ये फसल जो है पानी के वजन की वजह से जो है इस तरीके से गिरने लगे हैं। वहीं बात करते हैं तो और एक किसान है जिसके खेत को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जो है बारिश की वजह से, मौसम की वजह से जो है इसमें महो नामक बीमारी लग गई है और महो नामक बीमारी लगने के बाद जो है इसमें भी धान निकल गए हैं, लेकिन जो फसल है वो पूरी तरीके से चौपट होती नज़र आ रही है और यहाँ भी जो है धान के जो बाली हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं और जो दुधावा और नरहरपुर क्षेत्र के जो किसान हैं उन्हें इस तरीके से पानी की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। रायपुर वो पहुंचेंगे। आज रायपुर में रहने के बाद कल गृह मंत्री सुबह तकरीबन 11 बजे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी करेंगे, यानी दंतेवाड़ा भी जाएंगे। इसके अलावा सीएम मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ